वेलकम टू माय क्लास लर्निंग विद अभिषेक। मैंने इसके पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की पहली वीडियो अपलोड कर दी है, जिसको आप सबने सच में बहुत प्यार दिया। उसके लिए आप सबका धन्यवाद। आज उसी की सीरीज के जस्ट हम लोग आगे बढ़ाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ आज की क्लास को कोई भी स्किप ना ही करें और बहुत ध्यान से आज की क्लास को करते हैं, क्योंकि आज की क्लास के सेशन में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी अपने डाउट वर्क हैं वो भी कंप्लीट करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आज मैंने बताया कि आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये विद्युतीकरण की व्याख्या करनी है हमें। अब वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग देखो बुक में बहुत लंबा लिखा है, मैंने आप सबके लिए बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, माइंड में रखते हैं और पढ़ते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन थ्योरी का बेस क्या था? तो इसका बेस बहुत ही सिंपल था। इसका बेस था इलेक्ट्रॉन मॉडल। अब इलेक्ट्रॉन मॉडल के बारे में हम लोग शायद पहले भी पिछली क्लासेस में कई बार पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा है कि एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम। यही तो पढ़ा है हम लोगों ने हमेशा, एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम। इतना अगर हमने कर लिया, आगे कहानी वेल क्लियर है। अब एटम की बात आ गई, तो एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसका एक जनरल सा स्ट्रक्चर बनाते हैं और बहुत इजी वे में समझते हैं। सपोज कर लेते हैं ये हमारा एटम हो गया। अब एटम के अंदर हमने बना दिया एक न्यूक्लियस। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब ये न्यूक्लियस हो गया हमारा। न्यूक्लियस के अंदर होते क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट, ऑर्बिट जो बाहर बनी होती हैं उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। यही तो पढ़ा है। अब इसको हम लोग अपनी थ्योरी में कैसे अप्लाई करते हैं, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है? तो हमें पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिनमें से प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? चार्जलेस होते हैं। देन इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? वो बाहर जितने भी ऑर्बिट्स हैं उन पे वो घूमते रहते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में ये रखना है हम लोगों को कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, उसकी वैल्यू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन हमारा न्यूक्लियस में है, उन दोनों की अगर वैल्यू इक्वल होती है, उस कंडीशन पे ही हमारा एटम स्टेबल माना जाता है। इस कंडीशन पर एटम कभी भी चार्ज पर ब्रेक नहीं हो सकता। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। देन अगेन जो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो देख लेते हैं। फर्स्ट, कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में मैंने बताया कि अभी भी प्रोटॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन का नेचर कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज बॉडी मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स एटम। इसका मतलब क्या होता है कि भैया देखो, हम लोगों ने पहले पढ़ा है क्या चीज? जो चार्ज में ब्रेक होने का कॉन्सेप्ट। तो हमें ये बात पता है कि जब भी किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो क्या रखता है? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी। अब जब कोई किसी चीज को डोनेट कर रहा है तो उसके पास क्या होगी? डिफिशियंसी होगी, उसके पास उस चीज की कमी होगी। तो इजी वे में आई थिंक फिर से देख लेते हैं कि जिसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। और इसका जस्ट रिवर्स कर दें कि नेगेटिव मीन्स क्या होता है, तो नेगेटिव मीन्स का मतलब ये होता है कि उसने उस इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव वाले ने डोनेट किया है, नेगेटिव वाला एटम क्या करता है? उसको ही ले लेता है और वो अपने आप को बैलेंस कर लेता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशंस के लिए। और इस चैप्टर के लिए, इस पॉइंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे लिए ये है कि फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी ओनली इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट द प्रोटॉन। भैया ऐसा क्यों कह दिया गया कि केवल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है, प्रोटॉन नहीं है? ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए, इसके पहले हम लोग एक कहानी पढ़ते हैं, छोटी सी है स्टोरी, बहुत बड़ी नहीं है। सपोज कर लेते हैं दो छोटे बच्चे होते हैं, वो लोग आपस में लड़ाई कर लिए हैं। अब लड़ाई हो गई, बहुत मारपीट हो गई भाई, दोनों अपने अपने घर गए रोते रोते, बात पहुंच गई घर वालों की तरफ। अब जब घर पे चली गई तो एक घर वाले दूसरे वाले घर पे जाते हैं
उनके यहाँ फिर क्या होता है, उनके यहाँ से फिर बच्चा नहीं निकलता है लड़ाई करने। कौन निकलेगा? उनके जो पेरेंट्स हैं, जो बाहर घूम रहे होंगे पेरेंट्स, वो निकलेंगे। अब उस पर भी एक दिक्कत, अब जो दूसरे परिवार वाले लड़ने आए हैं, अगर उनकी कैपेसिटी इस परिवार से ज़्यादा हुई तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, बच्चे को नहीं निकाल पाएगा। और अगर जो परिवार लड़ने आया है उसकी कैपेसिटी कम हुई तो ये वाला क्या करेगा, उसको भी अपने अंडर ले लेगा। तो कहने का मतलब बस इतना सा ही है कि जो बाहर घूम रहे हैं, और बाहर घूमता कौन है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो घूम रहा है, जो बाहर मिल रहा है, उसको ही सबसे पहले ले लेते हैं। इसीलिए बोला गया है कि फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। आई थिंक इतना आज आपको क्लियर हो गया होगा। अब तो ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलेंगे कि इलेक्ट्रिफिकेशन में भैया केवल इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल क्यों होता है, या पॉजिटिव पर डिफिशियंसी क्यों आ जाती है, या नेगेटिव एक्सेस कैसे करता है। तो बस माइंड में आप लोग इतना कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए और आई थिंक आपको वेल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं मेन पॉइंट्स के लिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन वर्ड जो है ये आया कहाँ से, क्वांटाइजेशन। एक्चुअली अभी हम लोग शायद क्लास 11th में पढ़े हैं क्वांटा, बंडल, बंचेस। तो अब जो बंचेस होते थे, बंडल होते थे, वो क्या कभी किसी पॉइंट्स में लिख सकते थे, या उनको किसी रेशियो फॉर्म में लिख दे कि भैया 2/3 बंडल ले आते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता था, प्रॉपर बंडल आते थे। तो उसी के बेस पर मिलिकॉन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। जब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट्स को किया तो इन्होंने डेफिनेशन दी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस आर फाउंड टू बी मेड अप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ स्मॉलेस्ट अमाउंट। और वो स्मॉलेस्ट अमाउंट हो कितना सकता है, तो माइनस, या फिर कह सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है कि इंटीग्रल। ठीक, अब ये इंटीग्रल को थोड़ा सा और समझते हैं, इसको अपनी लैंग्वेज में ब्रेक करते हैं। तो एक इंटीजर्स पढ़ा था हमने। अब इंटीजर्स के बारे में हम लोगों ने एक चीज पढ़ा है कि इंटीजर्स होते कितने टाइप के हैं, तो दे आर 3 टाइप्स। कौन कौन से, या तो वो पॉजिटिव होते थे, 0 होते थे, या फिर नेगेटिव। ये 3 होते थे, बट तीनों की टेंडेंसी क्या होती थी, ये होल नंबर्स में होते थे। ठीक, यहाँ के अकॉर्डिंग इंटीजर्स जो हैं, इनके अकॉर्डिंग मिलिकॉन एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 पॉसिबल थे। अगर लाइक कहीं पर क्वेश्चन आता है कि द फ्रैक्शन नंबर कोई दिख दिया गया कि किसी पर इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है, तो यहाँ पर सीधे सीधे लिख देना भैया दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। वाई? क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि ये क्या होना चाहिए, मल्टीपल इंटीजर्स होना चाहिए, बट रियल में क्या ये है, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म लिखा है, डेसिमल फॉर्म लिखा है। तो सीधे सीधे अपना आंसर हो जाएगा भैया कि नहीं, इसमें एक्सेस नहीं करेगा। उसके बाद देख लेते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है, तो -1.6 × 10⁻16 कूलम। एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन वो कितना होता है, तो +1.6 × 10⁻19 कूलम। एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर सबसे कंफ्यूजिंग जो पॉइंट्स है वो लिखा हमने यहाँ पर ये है कि भैया स्मॉलेस्ट अमाउंट तो आप लिख रहे हैं 1.6, आप पॉइंट लगा रहे हैं तो सही, हम लगा दे तो कह रहे हैं पॉसिबल नहीं। एक चीज याद रखना सब लोग भाई, 1.6 × 10⁻19 के बाद एक वर्ड लिखा होगा, क्या लिखा है, सी। चार्ज हो सकता है, बट कोई भी इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होने की कंडीशन पे है वो कभी भी डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म क्रिएट नहीं करेगा। आई थिंक अब इतना ही आप सबको क्लियर होगा। जैसा कि आज मैंने कहा था कि आज हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, तो सब लोग तैयार हो जाओ अब इसके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए। नेक्स्ट एक और छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद इसके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, देन आज एक बार फिर पढ़ रहे हैं।
जब छोटे क्लास होती थी वहां पर हम लोगों ने पढ़ा हुआ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, तो उसी को आके रिलेट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या थी तब कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जहाँ पर भी एनर्जी वर्ड आया है इसको कट करो और क्या लगा दो, चार्ज। तो डेफिनेशन बन के क्या आ जाएगी, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और अगर इसको आज की जो हम लोग 12th क्लास में हैं, बड़ी क्लास है, उसके अकॉर्डिंग अगर लिखना है कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, तो उसकी डेफिनेशन ये है कि द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। बस। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आज सबको इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, तो जो आज हम लोगों ने टॉपिक कवर किया है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, अभी और भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन देखते हैं, कैन 8.6 into 10 to power minus 19 of charge be given to a conductor। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या 8.6 का चार्ज जो है वो हमें कंडक्टर हो सकता है क्या। तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा नो। भाई फिजिक्स में यस नो से तो काम चलेगा नहीं। तो यस होगा तो क्यों, नो होगा तो क्यों। मैंने तो लिख दिया नो, क्योंकि इसी के पहले भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक बात की थी कि भैया किसकी, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, जहां पर बात की गई थी कि चार्ज जो हो वो इंटीग्रल नंबर्स में ही होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो फ्रैक्शन फॉर्म लिखी है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नो। देन सेकंड क्वेश्चन, which has more electron Fe, Fe triple plus and Cl minus। तो वही पुराना कॉन्सेप्ट याद करते हैं कि किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज कब होगा और नेगेटिव चार्ज कब होगा। तो यहाँ पर लिखा है Fe and Fe ट्रिपल प्लस। मुझे नहीं पता कि Fe का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना है, Cl का कितना है, लेकिन मुझे इतना कॉन्सेप्ट पता है अभी फिजिक्स में जो हमने पढ़ा है कि Fe और Fe ट्रिपल प्लस, इसका मतलब ये है कि Fe ट्रिपल प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है। लाइक इसके पास कितने भी इलेक्ट्रॉन रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि पहले जितने थे उससे 3 कम हो गए हैं। तो मोर की बात कर रहा है, तो मोर किसमें होंगे, Fe में। और सेम कॉन्सेप्ट आते हैं Cl और Cl माइनस पे। तो मुझे नेगेटिव का कॉन्सेप्ट बस इतना पता है कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी एटम पर नेगेटिव चार्ज तब आता है जब वो कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो एक्सेप्ट करेगा लाइक इसके पास जो भी पहले इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, बाद में आकर के एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर इसके टोटल जो होंगे, मोर की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें Cl माइनस। देन अगेन एंड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये अभी CBSE में भी कई बार पूछा गया है, ये ISC का क्वेश्चन था, ये यूपी बोर्ड में आया हुआ है, एंड देन ये हो गया हमारा CBSE का। तो CBSE में ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, वो लोग कॉन्सेप्ट बेस ज़्यादा रखते हैं, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है A, B एंड C 3 चार्ज हैं मेरे पास, जिसमें से A और B एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, देन एक अट्रैक्ट कर रहा है C को। व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन B एंड C। अगर ऐसी कंडीशन है तो B और C का नेचर क्या होगा, अट्रैक्ट होंगे या रिपल्सिव होंगे। तो इसको एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट यहाँ से उठाते हैं क्वेश्चन कि A एंड B रिपेल ईच अदर। A ये हो गया, B ये हो गया, और रिपेल कब होते हैं, जब दोनों के दोनों लाइक चार्जेस होते हैं। लाइक ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। अब आप कह सकते हैं सर नेगेटिव भी तो होता है, चलो आपकी बात माने, ये नेगेटिव लिया एंड अगेन B को भी नेगेटिव लिया, तो ये हो गया हमारा केस 1। अब लेकिन जब बात करते हैं केस सेकंड पर, कह रहा है कि A एंड C अट्रैक्ट, और अट्रैक्ट तब करेंगे जब A वाला या तो पॉजिटिव या नेगेटिव में हो, एंड C वाला जो हो वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव में कोई एक हो। कहने का मतलब ये है कि अगर A वाला हमारा पॉजिटिव है तो C वाला हमारा नेगेटिव होना चाहिए, और अगर A नेगेटिव है तो C पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये सेकंड कंडीशन या सेकंड केस को फॉलो करेगा। इसके बिहाफ पर मुझे किसके रिलेशन देना है, B और C। तो पहले हम लोग B देख लेते हैं, B या तो ये होगा या ये होगा, और C इन दोनों में से कोई एक होंगे। तो
अगर इनके भी हाफ पर देखते हैं कि अगर बी पॉजिटिव है तो सी हमारा नेगेटिव है, इसके कह सकते हैं कि बी एंड सी वो क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है क्लास, अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज के वीडियो के बस ये दो लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज का टॉपिक हम लोगों ने यहीं तक कवर किया है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि अ कंडक्टर हैज 2.4 × 10⁻18 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस और सॉल्ट। अब देखो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा चालाकी से पेपर सेट करने लगे हैं। क्वेश्चन में सीधे सीधे बात न पूछ करके काफ़ी घुमा के बात पूछी है, लेकिन हम लोग भी अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं हिलेंगे तो क्वेश्चन कुछ भी दे दें। फर्स्ट, जैसे कि इन्होंने बोल रखा है, अब यहाँ पर दे रखा है ये सी दे रखा है, तो जस्ट हमें एक बात क्लियर हो रही है कि ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, क्यों, कितना 2.4 × 10⁻18 कूलम। उसके बाद कह रहा है उसका नेचर कैसा है, तो इन्होंने बता दिया कि इसका नेचर पॉजिटिव है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो मुझे एक अभी जब क्वांटाइजेशन हम लोग कर रहे थे वहां पर फॉर्मूला एक पढ़ रखा था, Q = NE। अब E की वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू कितनी, 1.6 × 10⁻19 कूलम। Q की वैल्यू गिवन है 2.4 × 10⁻18 N क्वेश्चन मार्क, E दिया है 1.6 × 10⁻19। देन अगेन जब सॉल्व करते हैं तो n क्या हो जाएगा, 2.4 × 10⁻18 अपॉन 1.6 × 10⁻19। अब देखो आईसी बोर्ड्स है उनके लिए तो इजी है भाई, कैलकुलेटर अलाउड है, बट अदर जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, तो हम लोग कैलकुलेशन भी सीखते हैं बहुत इजी से। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, उसके बाद जो भी 10 की पावर पे है उसको अरेंज कर लो। इसे हम लोग लिख सकते हैं 24 × 10⁻−18, 19 को ऊपर कर देते हैं तो 10 पॉजिटिव में जाएगा 19 अपॉन 16। देन इसके बाद क्या कर लेते हैं, पॉइंट्स हमने पहले कैलकुलेट किया, ये -18 है, ये +19 है, मतलब पॉजिटिव का 1 आएगा। अब 1 हटा करके हम लोग यहाँ पर एक 0 लिख सकते हैं, ओवरऑल ये कैंसिल हो जाएगा। इसको कट करते हैं, 16 1 जा 16 एंड 8 हुआ तो 16 5 जा 80। अब n है तो n की तो कोई यूनिट होगी नहीं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं केवल 15। अब क्वेश्चन में केवल इतना ही नहीं बोला, उसने एक बात और पूछी है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन, वो एक्सेस करेंगे या सॉर्ट करेंगे। तो ये चीज हमें क्वेश्चन से ही क्लियर होती है। क्या इन्होंने नेचर क्या दे रखा है, पॉजिटिव, और जब भी किसी चीज का पॉजिटिव नेचर होता है, इसके पहले भी क्वेश्चन पे बात की है, पॉजिटिव नेचर होगा तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि वो क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो 15 इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या हो जाएंगे, सॉर्ट। उसी के कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्या लिखा है कि द चार्ज ऑन अ कंडक्टर इज -1.6 कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन एक्सेस ऑन द नॉर्मल स्टेट। अब इसके लिए इन्होंने क्या बात कर रखी है कि भैया एक्सेस करेंगे कि नहीं, तो फिर वही बात, अब यहाँ पर ये सी दे रखा, सी देख करके हम लोग इसे क्या लिख देंगे, Q = -1.6। यहाँ पर फिर कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी आ गया मतलब नंबर की बात की, क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद हमें E की वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻19। फिर उसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे, क्या फॉर्मूला, Q = N × ये कहाँ से आया है, क्वांटाइजेशन से। देन Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास इस बार, -1.6 = N क्वेश्चन मार्क है, एंड अगेन 1.6 × 10⁻19 सॉल्व कर लेंगे तो 10⁻19 हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।